कश्मीर समस्या को जन्म देने वाला था एक बेवकूफ राजा। उसके घर के रिश्तेदार सबको ना पाकिस्तान वाले उठा ले, महिला सबको उठा ले गए थे। घर के इज्जत करते हैं इसलिए नहीं बोलते हैं, नहीं तो उनके घर का जो बेइज्जत हुए थे लोग ना, समझ में चार को बचल से लेके चल गए थे। समझ में आ गया। तो देखो पाकिस्तान वाले जितना पैसा कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए लगाया, अगर उतना पैसा पाकिस्तान अपने ऊपर खर्च किया रहता, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को गोली मारा जा रहा है वो रॉ नहीं मार रही। रॉ का काम हो सकता है कि पता होता बता दे कि कहाँ रहता है। इंडिया इतना बेवकूफ है, अमित शाह बैठल है, ये सब काम है, रॉ को भेज देंगे। नहीं, इसलिए दुश्मनी बड़ा सोच समझ के, दुश्मनी से कुछ नहीं हो। मतलब वहाँ जीवन स्तर गिर के इतना नीचे ले जा चुके हैं। तो देखो पाकिस्तान वाले जितना पैसा, जितना हथियार, जितना मैन पावर, जितना संसाधन कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए लगाया ना, अगर उतना पैसा पाकिस्तान अपने ऊपर खर्च किया रहता तो आज भारत की बराबरी में खड़ा होता है। लेकिन बर्बाद हो गया। इसलिए दुश्मनी बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। दुश्मनी से कुछ नहीं हो सकता है। रेस जब भी दौड़िएगा अपनी काबिलियत पे, दूसरे को पैर फंसाते रहिएगा, कोई ना कोई दूसरा रेस जीत के चला जाएगा। समझ में आएगा। इसलिए कभी दूसरे की टांग खींचने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये इसी में बर्बाद हो गया पाकिस्तान। वरना देश के लिए, ज्योग्राफी के लिए हिसाब से तो बहुत ठीक ठाक इसको जिन्ना काट के ले गया था यहाँ से। ये है पाकिस्तान का नक्शा। पाकिस्तान को ये बलूचिस्तान मिला ही नहीं था, ये ओमान ने इसको दे दिया था। ग्वादर बंदरगाह, ये ग्वादर बंदरगाह यहाँ पर अभी हम बढ़ा देते हैं एक एक करके तो समझिएगा। ग्वादर बंदर पाकिस्तान, समझ में आ गया। पाकिस्तान अभी भी इतना एरिया कब्जा कर लिया है। ये एरिया क्या कर रखा है? कब्जा। वही चीज को यहाँ दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने भारत का ये एरिया 1947 में ही क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और इन लोगों से कहता है कि ये बाकी भी हम कब्जा करके लाएंगे और तुम लोग को अलग देश बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? अलग देश बनवाएंगे। देख रहे हैं कितना बैल है सब, इनका अलग देश बनाएगा। ये मिल के ही क्या कर लेगा। लेकिन हमारे देश में समस्या क्या आती है ना, पाकिस्तान बस जो पाकिस्तान चाहता है भारत में, उसका बात बस एक इंसान पूरा कर देता है। न्यूज चैनल पे बैठी 20 कन्याएं। पाकिस्तान चाहता है कि वो कभी इंटेलेक्चुअल, बिजनेस, जीडीपी, जीएनपी, साइंस टेक या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करके आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके पास बात करने के लिए बस एक ही चीज है, वो है धार्मिक मुद्दे। और हमारे देश में न्यूज चैनल पर बैठी 20 कन्याएं ये मुद्दा दे देती हैं और ऐसा ऐसा जहर उगलेंगे सब जिसका कोई हद नहीं। जैसे सपोज कीजिए किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे धर्म पे बहुत गंदा बात बोल दिया, कटाक्ष कर दिया, उसको दिखा क्यों रहे हो? न्यूज का तो कर्तव्य बनता है उसको काट के हटा दो। उसको ही सब चोट्टा वायरल करेगा सब। आप समझ रहे हो? मन बढ़ेगा। उसके बाद ये हद हो गया है कि न्यूज वाला पैसा दे क्या बोलवा रहा है, ई बतिया बोलो। भाई जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। भाई जिसको नमाज पढ़ना है अच्छा लगेगा नमाज पढ़ेगा। कई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं। जिसको मंदिर जाना अच्छा लगेगा जाएगा। कई क्या सारे लोग मंदिर जाके पूजा पाठ कर रहे हैं क्या? जिसको टाइम मिला जाए। क्या मतलब बनता है? ये पर्सनल चीजें होती हैं इसको। लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को चौपट कर दिया और यहाँ के लोगों को कहता है कि देखो मीडिया तुमको पूछ रही है तुम्हारा क्या दुर्दशा है, ये है वो है, दुनिया भर का हल्ला कर रहा है। तो पाकिस्तान ने ये कब्जा कर लिया। ओरिजिनली पाकिस्तान का यही है। तो हम लोग को ये वाला पढ़ना, ये तो हमारा ही है। गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, इसे कहता है बाल्टिस्तान। यह है गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, यह है हमारा ही। कब्जा किसने कर लिया? हाँ, पाकिस्तान। तो इंडियन मीडिया जो है ना, वो एक तरह से समझिए तो पाकिस्तानी मीडिया का हेल्प कर रही है, पाकिस्तान का हेल्प करती है। हमारी इंडियन मीडिया हेल्प करती है। इसी आधार पर वो क्या है ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके दिमाग में धार्मिक उन्माद भरा है, उसको न्यूज दिखाएगा कि देखो भारत में क्या हो रहा है, देखो। जबकि भारत में ऐसे कैसे हो जाएगा? यहाँ पे आप अपने मोहल्ले में होंगे तो ईद के समय खाने आप एक दूसरे के घर गए होंगे, दिवाली के दिन हम मिठाई खाने गए होंगे लोग। ऐसा कभी हुआ है कि नहीं खाए लोग? यहाँ पे नहीं होगा तो आदमी टोक देता है, रे नहीं खिलाया रे टोक देता है आदमी। ऐसा कभी हुआ? लेकिन मीडिया ने क्या दिखाया? एकदम जहर बो दिया। बिहार में तो खैर इस सब मामले में ठीक है। हम लोग यहाँ जाते के नाम पे लड़ता है सब। हम लोग यहाँ पता नहीं कौन सी जात के नाम पे लड़ता है, हर जगह कहीं कम बेस इसी टाइप का। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम पाकिस्तान का देखते हैं। पाकिस्तान के इस राज्य का नाम है बलूचिस्तान, इस राज्य का नाम है सिंध, इस राज्य का नाम है पाकिस्तान पंजाब, और इसका नाम है खैबर पख्तूनवा। क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। अब समझो ध्यान से, इधर देखो, यहां समझो। यह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में खनिज कहां है? बलूचिस्तान में। सबसे ज्यादा खनिज कहां है? बलूचिस्तान में।
और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान इतना सताता है जिसका कोई हद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इधर वर्के नहीं करता है, इधर पूरा खाली है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, न पानी के लिए पीने के लिए अच्छी पाइपलाइन तक नहीं गई है, बिजली तक नहीं है, ऐसे ऐसे जगह पे है बलूचिस्तान में। ऐसा जगह है जहाँ सड़क ही नहीं है, दुर्गम में गया है, विकास का काम ही नहीं किया है, और बलूचिस्तान वाले लोगों को वैल्यू नहीं देता है। अब बलूचिस्तान के लोग तब इसमें बगावत कर दिए और कहें कि हमको आज़ाद करो, हम बलोच हैं, हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं, हम क्या हैं, बलोच हैं। और इतने कमीने होते हैं ना ये पाकिस्तानी सब। इनका अपना देश था बांग्लादेश, पाकिस्तान दो जगह था, बांग्लादेश को बंगाली कहते थे सब। क्या कहते थे? बंगाली कहते तू बंगाली है, बंगाली है, उसको बंगाली बोलता था। अरे भाई वो है बंगाली, तो बंगाली खराब थोड़े होते हैं। हमारे इंडिया में देखिए बंगाली कम्युनिटी कभी लड़ाई जाकर दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करती, जाके देखो ना शांति से अपना भी। पटना में बहुत सारे बंगाली लोग बिजनेस करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, आराम से इतना बात करेगा। और उनको झगड़ा भी करना रहेगा तो बंगाली में कर लेंगे कि दूसरे को बुझेबे ना करें, हो तुम ही बहुत माहिर छोड़बो ना ही तो वो झगड़ा करेंगे बंगाली में कर लेंगे समझदार है, हम लोग को कुछ बुझेबे नहीं करेगा, बाद में कहेगा कोथा कर बहन बात कर रहे थे तो ये बलूचिस्तान वाले बम मारने लगे सभी इसको, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन गया, BLA। अब पाकिस्तान हम लोग के कश्मीर के मामले में बड़ी टांग लड़ा रहा था, बस मोदी जी उठे लाल किला पे और कहें कि बलूचिस्तान के भाइयों पर, अब भाइयों बहनों तो इनका फेवरेट मोदी जी का तो फेवरेट, आजकल भाइयों बहनों नहीं बोल रहे हैं, चुनाव ना खत्म ना हो गया तो उठे और क्या बोल रहे हैं पता है? बलूचिस्तान के भाइयों बहनों पर अगर पाकिस्तान जुल्म करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना पे तो BLA वाले पूरा मोटिवेट हो गए सब, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस मारा सब गर्दा उड़ा दिया सब पाकिस्तान का। पाकिस्तान में यहाँ ट्रेन हाईजेक कर लिया सब, बलूचिस्तान में क्या हाईजेक कर लिया? ट्रेन। कल्पना करो कैसे ट्रेन हाईजेक हुआ होगा, उतना बड़का ट्रेन घेर लिया सब, मतलब ना पुलिस को आने दिया सब, ना आर्मी को। अरे किडनैपिंग इंडिया में किसी आदमी का भी किडनैपिंग होता तो जल्दी जल्दी होता, अरे गाड़ी में भर, जल्दी भागो भागो भागो, क्योंकि पब्लिक पीट देगी या पुलिस पकड़ लेगी। वहां ट्रेन हाईजेक किया सब, ट्रेन रोक 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 रोक, इधर नहीं जाएगी, इधर यहाँ पे कितने आए होंगे सब BLA वाले कि ट्रेन हाईजेक करने के लिए, बंदूक लेके खिड़की बंद कर बंद कर बंद कर, तुम बाहर झाके करे, अंदर रहो अंदर रहो, तुम क्या बेच रहा है? मूंगफली बेच रहा है, अंदर अंदर। ट्रेन हाईजेक किया होगा सब, सोचिए। और उसको बलूचिस्तान वाला, तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान को एकदम गले की हड्डी बन गई है यहाँ से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें एक और चीज़ है, बलूचिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना यहाँ से एक सड़क बना रहा है और जो डायरेक्ट कहाँ आएगा? बलूचिस्तान। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये कोई भला संगठन है जो कर रही है, हम उस भले संगठन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस इतना कहते हैं कि वो संगठन हमारी रॉ नहीं है। बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को गोली मारा जा रहा है वो रॉ नहीं मार रही है, रिसर्च एंड एनालिसिस में हमारी रॉ एजेंसी है, रॉ नहीं मार रही है, एक भली एजेंसी है जो इसे मार रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, भली एजेंसी है, बस हम इतना जरूर बता रहे हैं रॉ नहीं मार रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? लोगों को लगता है कि रॉ मार रहा, रॉ ये सब नहीं कर रहा है। हाँ, रॉ का काम हो सकता है कि पता होता बता दे कि कहाँ रहता है, क्या करता है, मारता रॉ नहीं है। नहीं समझ में गया? बस पता होता बता दे कि कौन कहाँ रहता है, कब आने वाला है, कितना देर रुकेगा, हाँ कहाँ तुम बैठोगे, कितना दूर पे टारगेट है लेकिन मारता रॉ नहीं है। इंडिया इतना बेवकूफ़ है, उधर अमित शाह बैठल है, ये सब काम है, रॉ को भेज देंगे नहीं यहाँ पे। अब बलूचिस्तान कहता है कि हम यहाँ से क्या होंगे, अलग होंगे, अच्छी बात है अलग हो जाए। अभी बलूचिस्तान वाला कह रहा है सब कि चाइना वाला मेरे यहाँ से कहा जा रहा है, चाइना वाला मेरे यहाँ से क्यों? वो चाइनीजों को देख देख मार रहे हैं सब। और चाइनीजों कह रहे थे यार हम छुपे कैसे, हम अलगे दिखते हैं चाइनीज सब छुप ही नहीं पाते, क्योंकि अब हम लोग के बीच में एक को चाइनीज आ जाएगा तो ध्यान देना पड़ेगा, जगह लेके सूद गए, उनका आंखिया ऐसे रहता है ना, पता नहीं चलता है, जागा लेके सूद गए यहाँ पे। अब चाइना वाले को घेर घेर मार रहे हैं, कौन? बलूचिस्तान वाले। अब चाइना करे तो क्या करे, यहाँ पे करोड़ों रुपए के क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और हम लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। समझ में आ गया नहीं? अगर तुम्हें पैसा वैसा की जरूरत है, हम भारत वाले मदद करने को तैयार हैं, तुम अपने स्कूल खोलो, अपने लिए हॉस्पिटल खोलो, घर नहीं है तो घर बनाने के लिए हमसे पैसे ले लो, ताकि जो बाकी का तुम्हारा पैसा बचे उस पैसे का यूज तुम, समझदार है। हम किसी को हथियार देने का तो पैसा नहीं दे रहे, हम किसी को बम खरीदने का पैसा नहीं दे रहे हैं,
उसके पास बस पैसा बचा रहे हैं कि वो अच्छी चीजें अपने पैसे से खरीद सके। हम हिंदुस्तान वाले हैं, घर बनाना है घर बना लो, हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना लो, सड़कें बना लो, ताकि अपने पैसे का सदुपयोग कर ले। समझ में आ गया? ये होता है माइंड गेम। समझ में